हमारे साथ खास मेहमान मनोज राठी, कांग्रेस के कार्यकर्ता लीडर हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। शैलजा के बहुत नज़दीक हैं, चाहे खेमा लगा लीजिए चाहे ग्रुप लगा लीजिए। शैलजा ग्रुप में है, हुड्डा ग्रुप में है, ये सुरजेवाला ग्रुप में ऐसे है। ग्रुप नहीं है मेरे भाई, ये ग्रुप तो बीजेपी वाला नाम दे दिया। कांग्रेस एक है। अब मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरी श्रद्धा शैलजा जी में है तो मैं शैलजा जी के साथ, दूसरे भाई की श्रद्धा हुड्डा के जी में है तो वो हुड्डा जी के साथ। वो तो कार्यकर्ताओं की श्रद्धा है। कांग्रेस में न गुटबाजी पहले थी, न आज है, न आगे रहा है। कांग्रेस एक थी, एक है, एक रहेगी। आप कहते हैं कांग्रेस का इस सरकार बनेगी अक्सर, और बहन शैलजा यहाँ सीएम बनेंगी। ऐसे है, सीएम तो उम्र हो हर चीज़ की। हुड्डा साहब बुजुर्ग हो गए, आगे बात समझ में। उनका बेटा की बात होगी, उनके बेटे से सीनियर है कुमारी शैलजा। ऐसे है, आने वाले समय में तो कुमारी शैलजा ही चीफ मिनिस्टर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उसके अंदर सीएम बनने के सारे गुण मौजूद है मेरे भाई। इन बीजेपी वालों की तरह थोड़े हैं। कुमारी शैलजा कट्टर ईमानदार है। बीजेपी में एक आदमी कट्टर ईमानदार दिखा दे, मैंने पूरे देश के अंदर सारे के सारे भ्रष्ट हैं। इनका इलाज करना है तो कुमारी शैलजा को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। न कुमारी शैलजा किसी की दाम मानने मेरे भाई, न बीजेपी से डरे, न अमित शाह से डरे, न मोदी से डरे। आज भी कौन दबाए उनसे? जो बात कहनी है खड़तल कहनी है। कुमारी शैलजा को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा, और कुमारी शैलजा बिना हरियाणा का बेड़ा पार कौन ही होगा। क्यों? क्योंकि दबंग नेता, कट्टर ईमानदार नेता, मजबूत नेता और बेदाग नेता कुमारी शैलजा है। इसलिए मनोज राठी कहता है खुल के कि आने वाले समय में 2029 में कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी। 100% जो फायरमैन है आज उनके पास प्रॉपर चीज़ नहीं है, सारा का सारा बेच के सौदा राह में खा जाए। गाड़ियाँ खराब पड़ी हैं, टायर फटे पड़े हैं, उनकी सेफ्टी के जो साधन हैं वो नहीं है। वो ऊपर से तो आवे हैं, लेकिन मंत्री खाना शुरू करे हर नीचे तक अधिकारी जिम जाते हैं उसको, क्योंकि बेलगाम सौदा है ना। यहाँ अंधा पीसर कुत्ता खाने वाली बात है। ये सरकार इनकी मांगे नहीं मानती, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वायदा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आई, बहन कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनी, पहली कलम से इनकी मांग को पूरा करने का काम। हमारा विधायक का भी छोरा है, हंसी हड़क है। ये दोनों जो है आपके छोरा ने एक दिन खातर सिर्फ शिविर में बाढ़े, शिविर में बाढ़ के सफाई करवा दे एक दिन सिर्फ, तो मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा इनाम का। एक बात नोट कर लो, जो कांग्रेस छोड़ के नेता गए हैं वो सब के सब ईडी से डरते हुए गए। कुलदीप बिश्नोई गया था, कुलदीप बिश्नोई गया था, क्यों गया था भाई? ईडी से डरता गया। ईडी का जब छापा पड़ा, ईडी ने जब FIR दर्ज करी, रेड कॉर्नर नोटिस किया, तो वो चला गया बीजेपी में। देख लो अपने खराब मट्टी का रखी। जो कांग्रेस से गए हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी ने उनका आदर नहीं किया मेरे भाई, उनकी बेइज्जती करने की शुरू करी है, उनकी खराब मट्टी करने का काम करे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सौगे विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं हांसी में, और हमारे साथ खास मेहमान मनोज राठी, कांग्रेस के कार्यकर्ता लीडर हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। और खेमे की बातचीत रही कांग्रेस में, शैलजा के बहुत नज़दीक हैं, चाहे खेमा लगा लीजिए चाहे ग्रुप लगा लीजिए, और ग्रुपों की भरमार है कांग्रेस पार्टी में। राठी साहब से कई विषयों पे आज बातचीत करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो फायर ब्रिगेड, जो अग्निशमन विभाग है, वो पूरे हरियाणा में अनशन पे बैठे हैं, और लगभग 80 से 85-90% अनशन पे, यानी कि काम नहीं कर रहे हैं अग्निशमन का। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो सफाई कर्मचारी भी कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो राठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे, क्योंकि फ़िलहाल जो मुद्दा चल रहा है हरियाणा प्रदेश का, पहले आपसे ही लगा लेते हैं। शैलजा ग्रुप में है, हुड्डा ग्रुप में है, ये सुरजेवाला ग्रुप में है। ऐसे है, ग्रुप नहीं है मेरे भाई, ये ग्रुप तो बीजेपी वाला नाम दे दिया। कांग्रेस एक है। अब मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरी श्रद्धा शैलजा जी में है तो मैं शैलजा जी के साथ, दूसरे भाई की श्रद्धा हुड्डा के जी में है तो वो हुड्डा जी के साथ। वो तो कार्यकर्ताओं की श्रद्धा है।
कांग्रेस में न गुटबाजी पहले थी, न आज है, न आगे रहे। कांग्रेस एक थी, एक है, एक रहेगी। लेकिन पोस्टर, जब पोस्टर बाहर की भी बात आती है, पोस्टर लगाते हैं, जब मारामारी शुरू हो जाती है, पोस्टर फाड़ने की, उखाड़ने की, मेरा नेता का यहाँ लगेगा और इस नेता का पोस्टर हटा दीजिए। कई बार राहुल गांधी आते हैं तो हुड्डा का पोस्टर आप गायब कर देते हो यहाँ से, उधर शैलजा का पोस्टर गायब हो जाता है। कई बार ऐसे भी ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्षेत्र के हिसाब से राजनीति है। हिसार के अंदर हुड्डा साहब बड़े लीडर हैं तो हिसार के अंदर शैलजा जी बहुत बड़ी नेता है, पूरे हरियाणा की नेता है। आपने पता होगा, कैबिनेट मंत्री रही 2-3 बार। सारे नेता बड़े हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं पर डिपेंड है। कोई कार्यकर्ता किसी का फोटो लगा ले, कोई किसी का लगा ले, बीजेपी वाला उसको मुंह मोटी फिल्म बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। पूरा हरियाणा देख रहा है, सुन रहा है आपको। चलो मान लेते हैं आपकी सारी बात सही है, चलो बीजेपी वाले कर रहे होंगे आपके। लेकिन जहाँ तक हम बातचीत करें कांग्रेस की, आप कहते हैं कांग्रेस का ये सरकार बनेगी अक्सर, और बहन शैलजा यहाँ सीएम बनेंगी, तो सब बहन शैलजा सीएम बनेंगी। उधर हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब समझ में नहीं आ रहा सीएम कौन बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे है। सीएम तो उम्र हो हर चीज़ की, हुड्डा साहब बुजुर्ग हो गए, आगे बात समझ में। उनका बेटा है ना, की बात होगी, उनके बेटे से सीनियर है कुमारी शैलजा। ऐसे है, आने वाले समय में तो कुमारी शैलजा ही चीफ मिनिस्टर बनेगी। आप नोट कर लो क्यों बनेगी, क्योंकि उसके अंदर सीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं मेरे भाई। इन बीजेपी वालों की तरह थोड़े हैं। कुमारी शैलजा कट्टर ईमानदार है। बीजेपी में एक आदमी कट्टर ईमानदार दिखा दे, मैंने पूरे देश के अंदर सारे के सारे भ्रष्ट हैं। नंबर एक बात तो यह है कि कुमारी शैलजा कट्टर ईमानदार है। मुख्यमंत्री बनने की पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन, उसको सारी उम्र होगी राजनीति करते हुए, और वो 3 बार केंद्रीय मंत्री रही। कोई दाग लग गया उसके ऊपर है? कोई एक दाग हो तो मैंने बताओ, फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? अगर हरियाणा का भला करवाना है, ये बाहर के चेयरमैन लगावा यहाँ आपके भर्ती बोर्डों में, इनको भगाना है, इनका इलाज करना है, तो कुमारी शैलजा को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। न कुमारी शैलजा किसी की दाम मानने मेरे भाई, न बीजेपी से डरे, न अमित शाह से डरे, न मोदी से डरे। आज भी कौन दबाए उनसे? जो बात कहनी है खड़तल कहनी है। क्यों? क्योंकि वो कट्टर ईमानदार है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है, इसलिए कोई दाब नहीं है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस अब की बार फैसला लेगी। मैं आज इतने दिन पहले बताऊं कि कुमारी शैलजा को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा, और कुमारी शैलजा बिना हरियाणा का बेड़ा पार को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दबंग नेता, कट्टर ईमानदार नेता, मजबूत नेता और बेदाग नेता कुमारी शैलजा है। इसलिए मनोज राठी कहता है खुल के कि आने वाले समय में 2029 में कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी, और ये जितने बीजेपी के बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, इनकी सबकी जांच होगी और सारे के सारे जेल में होंगे। भाई साहब, मनोज राठी कहते हैं कि कुमारी शैलजा का चेहरा होगा 2029 में, सीएम चेहरा कुमारी शैलजा को होगा। और वो कहते हैं कि बेदाग, आज तक कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का, एक पैसे का कोई गबन, कहीं कोई लाग बिगड़ लाग लपेट के। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? वास्तव में ही सीएम का चेहरा 2029 में कुमारी शैलजा का रखा जाएगा, या फिर भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा? क्योंकि फिलहाल हम देख लेते हैं मारामारी रहती है, वो अपने लोगों को बनवा रहे हैं, वो उधर अपने लोगों को सेट कर रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हुड्डा साहब ही ज़्यादा पावरफुल दिखा रहे हैं। नहीं, सारे पावरफुल हैं, हुड्डा साहब भी पावरफुल है। लोगों को सेट कर लेते हैं, अपने लोगों को बनवा लेते हैं। हुड्डा साहब पावरफुल है। हमारे जो प्रभारी है बी के हरिप्रसाद, वो पावरफुल है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, वो पावरफुल है। सुरजेवाला जी हैं, वो पावरफुल है। और हमारे यात्रा निकालने लग रहे हैं हमारे एक बहुत बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पावरफुल नेताओं की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो किसको आगे करके चुनाव लड़ेगी, ये देखना है। और इसके अंदर हमने प्रबल जो दावेदारी है वो कुमारी शैलजा की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस फुल है, और कुमारी शैलजा एक ऐसी नेता है जो कट्टर कांग्रेसी भी है। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं जाए कभी, और वो कट्टर कांग्रेसी होने से किमें तो फायदा मिलेगा ना मेरे भाई। देखो, हर चीज़ की एक उम्र है, नहीं होती क्या उम्र है? ये बूढ़े होंगे तो आराम में करेंगे, आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो कहूँगी जब मुख्यमंत्री शैलजा जी बनेंगी तो हुड्डा साहब के मार्गदर्शन में काम होगा सारा। राठी साहब, आप कहते हैं हुड्डा कुमारी शैलजा के मार्गदर्शन में होगा, तो अब सफाई कर्मचारी
और साथ साथ ये अग्निशमन विभाग दोनों सड़कों पे हैं। क्या कहेंगे इनको लेके? वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद में स्टील की फैक्ट्री में 2 लोग कहीं ना कहीं वहाँ मारे गए हैं और एक वहाँ पुलिस वाले को तो 1 करोड़ रुपए दे दिए गए और 2 अग्निशमन विभाग के थे, उनको 20 लाख रुपए शायद ये हरियाणा गवर्नमेंट, शायद ही 10 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा, या फिर 10 लाख रुपए पता नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट 20 लाख रुपए सेंटर से मिल रहे हैं। तो वो बैठे हैं कि हमें 1 करोड़ और एक सरकारी नौकरी, और अग्निशमन विभाग में बहुत कमियां हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जान जोखिम में डालें, वो हमारे पास प्रॉपर्ली पूरा काम किया जाए। साथ साथ और भी कई छोटी मोटी मांगे उधर ये विभाग के कर्मचारी बैठे हैं। अब आप शैलजा कर रहे हैं, कांग्रेस के वक्ता भी हैं, अच्छा बोलते हैं, तो इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे मैं कल धरने पे गया था, मैंने कल अपने जो आपके ये फायरमैन हैं उनको भी समर्थन दिया और सफाई कर्मचारियों को समर्थन दिया, धरने पे जाके। उनकी वाजिब है या धरने पे जाके समर्थन दिया और उनकी से बात करी। आपकी सरकार होती तो? और देखो 100% उनकी मांग जायज, 100% जो फायरमैन है आज उनके पास प्रॉपर चीज़ नहीं है, सारा का सारा बेच के सौदा राह में खा जाए, गाड़ियाँ खराब पड़ी हैं, टायर फटे पड़े हैं, उनकी सेफ्टी के जो साधन हैं वो नहीं है, वो ऊपर से तो आवे हैं लेकिन मंत्री खाना शुरू करे हर नीचे तक अधिकारी जिम जाते हैं उसको, क्योंकि बेलगाम सौदा है ना, यहाँ अंधा पीसर कुत्ता खाने वाली बात है। दूसरी बात, उन जो 2 साथी हमारे वहाँ गुजरे हैं 100% उनको शहीद का दर्जा भी देना चाहिए और 100% उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी देना चाहिए और 100% उनके घर में तो एक पक्की नौकरी भी देनी चाहिए। एक बात बताओ, बॉर्डर पे फौजी लड़ता हमारा देश को बचाने के लिए, अंदर जो हमारे सिपाही लड़ते हैं नागरिकों को बचाने के लिए, और अग्निशमन के जो फायरमैन हैं वो लड़ते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों का माल बचाने के लिए, हर चीज़ की सुरक्षा करने के लिए, और उसके अंदर कई बार वो आग में झुलस जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो क्या उनका हक नहीं बनता? उनका हक भी बनता है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का। अगर ये सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वायदा करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आई, बहन कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनी, पहली कलम से इनकी मांग को पूरा करने का काम करवाऊंगा। सफाई कर्मचारी भी बैठे हैं साथ साथ, उनकी भी बहुत मांग है। देखो बिल्कुल सच है, कल मैं गया था सफाई कर्मचारियों के पास, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए 10,000 रुपये। देखो उनने बताई कुछ दिन पहले सफाई कर्मचारी भी सीवर में जाके और दम घुटने से सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी, सेफ्टी किट नहीं थी उनके पास। क्यों भाई सरकार सेफ्टी किट क्यों नहीं देने लग रही? एक बात। दूसरी बात, उनको पक्का नहीं करने लग रही। तीसरी बड़ी बात, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में उनको रखा जावे है। मैं सरकार से पूछूं भाई तारा जो मुख्यमंत्री है यो जब 15,000 में गुजारा करता हो तो मैं दूँ 15,000, मुख्यमंत्री तो 5 लाख में काम कौन चला भिन्न उसका, और एक सफाई कर्मचारी उसके बच्चे भी हैं, उनकी फीस भी है, घर का किराया भी है, बिजली का बिल भी हो, 15,000 में कैसे काम चला होगा? तो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है कि उनको न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये दिया जाए और उनको पक्का कराया जाए। सफाई कर्मचारियों की मांग नाजायज़ नहीं है। सीवर में जो लड़का शहीद हुआ है उसको 1 करोड़ रुपये दिए जावे, बिल्कुल जायज़ मांग है, और उसके घर में तो पक्की नौकरी दी जावे। अब किसी का बाड़ा के सीवर में जाके और गुजर जा और घरों को कमाने वाला ना हो तो वो कहाँ जाएंगे मेरे भाई? मैं तो एक बात कहना चाहूँ बार बार, आपका सीएम का भी छोरा है, और मैं तो कल भी कहूँ था हमारा विधायक का भी छोरा है, हंसी अलग है। ये दोनों जो है आपके छोरा ने एक दिन खातर सिर्फ सीवर में बाढ़ के सफाई करवा दे एक दिन सिर्फ, तो मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा इनाम का। हमारे विधायक को भी, सीएम साहब को भी मैं आपके सामने जबान करूं, मन न जहाँ बुलाओगे मैं जानना तैयार हूँ। हमारा विधायक ही फोन करते आ जाए भाई मेरा छोरा सीवर में बढ़ेगा तड़का, और तुम मेरे छोरे ने 1 करोड़ रुपये दिए, मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा। अरे ये दोनों के दोनों तो आपके बालका ने 1 करोड़ रुपये कोई इनाम देवे और सिर्फ एक दिन खातर सीवर को साफ को नहीं करने दे, और एक सफाई कर्मचारी का बेटा केवल 15,000 रुपये के लिए हर रोज सीवर में जाता है सफाई करने के लिए। क्यों भाई? उसके माँ बापा का जीदू को नहीं पावे? क्या वो बेटा नहीं होता? क्या गरीब के बच्चे नहीं है? मैं एक बात पूछना चाहूँ कि सिर्फ इन नेताओं के बच्चे हैं क्या गरीब आदमियों के, किसान के, मजदूर के बालक नहीं है? इस सरकार से जो तानाशाही है, जिसका नशा है धन का,
जिसका नशा है ताकत का, उस सरकार की मैं आँख खोलना चाहूँ कि बच्चा चाहे गरीब का हो, बच्चा चाहे अमीर का हो, दोनों बराबर हैं। माँ बाप को उतनी तकलीफ होती है जितनी अमीर आदमी को अपने बच्चे की होती है, उतनी गरीब आदमी को अपने बच्चे की होती है। इसीलिए मेरी मांग है, या तो इन सफाई कर्मचारियों की जो सीवर में जाने से, दम घुटने से मृत्यु होती है, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक पक्की नौकरी देने का काम करो, या फिर अपने अपने बच्चों को 1 दिन के लिए सीवर में सफाई करने के लिए भेजो और इनाम हम देंगे उनको। ठीक है राठी साहब, बालेंद्र शाह अभी नेपाल के जो बने हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने चिकित्सा और शिक्षा लगभग फ्री, चिकित्सा में 10% बेड आरक्षित गरीबों के लिए परमानेंटली हो गया, शिक्षा फ्री कर दी वहाँ पे, वीआईपी कल्चर ख़त्म, कोई नेता के आगे पीछे गाड़ियाँ नहीं होगी, कोई एसपी डीएसपी डीसी के आगे पीछे कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई रास्ता नहीं रोके जाएंगे, कई उन्होंने ऐसी चीज़ें स्टेप उठाए हैं। तो क्या ये वीआईपी कल्चर, ये जो चीज़ें हैं भारत में 100% होनी चाहिए। मैं फ़ैन हूँ। देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री का मैं फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त उस बंदे ने काम करा। वीआईपी कल्चर की बात कर लो यार। एक बात बताओ, ये इतने जने आंडे हैं, इन्हें कौन मारा है भाई? कोई किसी ने कौन मारा है? ये दुष्यंत चौटाला है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लिया आंडा, 10-10 गनमैन, कौन छेड़ा था भाई? इन्होंने तो वैसे डरा देश, इनसे वैसे देश डरा मेरे भाई, और इन ये गनमैन और लिया अंडे। तो इसका मतलब क्या है? वीआईपी कल्चर सिर्फ चौधर दिखाने के लिए कि हमारे पास गनमैन है। इस प्रकार घने नेता लिया अंडे हैं। मैं तो बार बार एक बात कहूँ कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने एकदम सॉलिड काम करे और हम सलूट करते हैं उसको, और हम चाहते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री भी यो काम करे। लेकिन मन लगा कौन, मोदी तो यो काम करेगा तो राहुल गांधी तो कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पढ़ा लिखा छोरा एनडी है। अगर वो प्रधानमंत्री बना तो उससे तो मना आस है भाई, वो यो काम कर सकता है। कांग्रेस का कोई आदमी ये बात नहीं कहता मिलेगा। आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी एक आदर्श नेता है। राहुल की वजह से बड़े बड़े नेता सारे चले गए छोड़ के, राहुल की वजह से सारे नेता, गुलाम नबी आज़ाद, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े कम से कम 2 दर्जन नेता हैं तो राहुल गांधी की वजह से आपकी पार्टी को छोड़ राहुल गांधी तो क्यों छोड़ गए मेरे भाई? वो तो ईडी सीबीआई के डरता छोड़ गए। राहुल गांधी का तो बेचारे का नाम आ गया। जिस प्रकार बार बार मोदी कहते हैं यो काम बोले जवाहरलाल नेहरू जी करके, यो काम बोले जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दिया। मैं तो एक बात कहूँ, इसी प्रकार यो बीजेपी का दुष्प्रचार है कि राहुल गांधी जी कांड को छोड़ गया। जितने भी छोड़ गए आप उठा के देख लो, सबके सबका घर। पहले तो ईडी की रेड पड़ी और फिर अगले दिन वो बीजेपी में गए। कितने नेता है मेरे भाई? चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे ताज़ा बताऊँ मैं आपको, एक आम आदमी पार्टी के सांसद का 3 दिन पहले तो रेड पड़ी ईडी की, और फिर वो चौथे दिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा बढ़िया, हो गया साफ है। एक बात नोट कर लो, जो कांग्रेस छोड़ के नेता गए हैं वो सब के सब ईडी से डरते हुए गए। कुलदीप बिश्नोई गया था मेरे भाई बीजेपी में। यानी क्या मानते हो कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा था उन नेताओं ने? कुलदीप बिश्नोई गया था। कुलदीप बिश्नोई गया था, क्यों गया था भाई? ईडी से डरता गया था। ईडी का जब छापा पड़ा, ईडी ने जब FIR दर्ज करी, रेड कॉर्नर नोटिस किया, तो वो चला गया बीजेपी में। देख लो आपने खराब मट्टी कर रखी। जो कांग्रेस से गए हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी ने उनका आदर नहीं किया मेरे भाई, उनकी बेइज्जती करने की शुरू करी है, उनकी खराब मट्टी करने का काम करे। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। अब आप दावा करते हैं, दम भरते हैं, अगर बहन शैलजा बनेगी तो हम ये काम करवा देंगे, गारंटी देते हैं ये काम करवा देंगे। तो समय बताएगा, आने वाला समय किसका हो गया तो वक्त बताएगा। लेकिन राठी साहब की ये खबरें ज़रूर रहेंगी। अगर बहन शैलजा भविष्य में कभी मुख्यमंत्री बनती है हरियाणा प्रदेश की, तो वादा करते हैं कि हरियाणा को हम चमन बना देंगे। तो ये तो समय बताएगा। राठी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वैसे तो हमारे साथ मनोज राठी खास बातचीत बने थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।